तो सच में आरसीबी लखनऊ से हार गई। मतलब अजीब दुख कहानी है। फैन समझ नहीं पा रहे कि इसे लखनऊ की जीत के तौर पर दिखाएं, आरसीबी की हार के तौर पर। क्योंकि एक तरफ वो आरसीबी है जो शायद ये मैच जीती तो नंबर 1 बन जाती, और दूसरी तरफ वो लखनऊ जो 10 पर थी। लेकिन जब उसने पटका तो उस टीम को पटका जो सीधे ऊपर थी, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भैया ये लखनऊ की जीत है, आरसीबी की हार। मतलब लखनऊ वालों ने मारा तो सीधे शेर मारा, बीच में छोटा छोटा जानवर जो था वो सब हरा चला गया। लेकिन बड़े वाले को उन्होंने कहा नहीं साहब, हम पटकेंगे तो सीधे टॉप पटकेंगे, हम खिलाड़ी बुरे नहीं है। खिलाड़ी तो अब टैलेंटेड थे, सीजन बुरा चल रहा था, किस्मत साथ ही दे रही थी। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि लखनऊ का ये बेस्ट नहीं था, क्योंकि अभी भी इस लखनऊ में आज मोहसिन खान नहीं थे, अभी भी इस लखनऊ में मुकुल चौधरी नहीं थी। आज अर्शिन को मौका मिला था खेलने का, उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद लखनऊ ने बताया कि अगर थोड़ी किस्मत साथ हो, 2-4 कैचेस आगे पीछे ड्रॉप हो जाए और सही समय पर इंटेंट निकल आए, तो वो पटक सकते हैं आरसीबी जैसी टीम। क्योंकि इस मैच के पहले सबने मान लिया था कि आरसीबी ये मैच लखनऊ को हराएगी और हराकर नंबर 1 बन जाएगी। लेकिन नतीजा अलग रहा। लखनऊ ने कहा कि सुनो, लखनऊ के अंदर मैच हो रहा है तो नवाबी हम दिखाएं, तुम होगे रॉयल, लेकिन आज प्रिंस जो है वो किंग बनेगा। किंग जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाए, और बोल्ड होने का बताया भी किसने, उसी किंग ने। हाँ, मतलब प्रिंस यादव ने जो विराट कोहली को बोल्ड मारा था, उस पर उन्होंने कहा कि भैया हम तो विराट भैया के पास गए थे, वो हमको बताए थे कैसे विराट कोहली को आउट करते हैं, तो जैसे बताए थे हमने आउट कर दिया। और उसी का असर था कि प्रिंस ने आज जो 3 विकेट निकाले और मैच पलट दिया। लखनऊ की केवल 3 ही विकेट गिरी। 19 ओवर का मैच हुआ, बारिश जो थी वो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसी वजह से आज मैच काफी देर तक गया। बट उस डिस्टर्बेंस के बीच में मिच मार्श ने आज समा बांधा। 209 रन लखनऊ ने बनाए, इसमें शानदार शतक मिच मार्श का आता है। आरसीबी ने जोर लगाया, लेकिन शुरुआत में जो शमी और प्रिंस ने डेंट दिया था, उस सदमे से शायद आरसीबी निकल नहीं पाई और मैच जो है वो खत्म हो गया। लखनऊ सुपर जायंट ने ये मैच जीत लिया। 6 लगातार मैच हारने के बाद उन्होंने शेर का शिकार किया है, शेर का शिकार किया है और बहुत बड़ी टीम को हराया। मतलब अगर आप नंबर 1 चैंपियन को हरा देते हो तो भैया कहानी जो है उसमें दमखम तो है, और ये दमखम प्रिंस यादव में भी है, ये दमखम मोहम्मद शमी में भी है, ये दमखम मिच मार्श में भी है, और आज ये दमखम दिखा ऋषभ पंत में भी। लेकिन ऋषभ पंत की बात करें उससे पहले, क्योंकि आखिर में इनिंग जो थी वो आरसीबी की थी, और आरसीबी की इनिंग मतलब विराट कोहली साहब, और विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल को जिस तरह से प्रिंस यादव ने आउट किया है वो अपने आप में कमाल था। मतलब प्रिंस यादव की आप जितनी तारीफ कीजिए उतना कम है। आईपीएल 2026 के पहले जस्टिन लैंगर ने मुझसे कहा था, जब मैंने सवाल पूछा था कि अगर आखिरी ओवर हो और आपके पास एक बॉलर तो क्या वो शमी होगा, मयंक होगा, मोहसिन होगा? उन्होंने कहा प्रिंस यादव। और वो प्रिंस क्यों कहा था, वो कॉन्फिडेंस आज दिख रहा है। विराट कोहली का विकेट निकालना, देवदत्त पडिक्कल का विकेट निकालना, और उस आदमी का विकेट निकालना जिसने कहा कि मैं चाहता हूं कि सबका विकेट गिर जाए ताकि मैं दिखा सकूं कैसे आउट होते हैं, जितेश शर्मा। आज प्रिंस कमाल थे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और आई वोंट बी शॉक अगर आने वाले समय में आप प्रिंस यादव को टीम इंडिया के लिए खेलते देखें, क्योंकि आयरलैंड का दौरा आ रहा है और प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है। मतलब वो पर्पल कैप के आसपास भी चल रहे हैं, और सबसे शानदार बात है वो सीख रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। मतलब ये कहना कि विराट कोहली सीख के विराट कोहली को आउट कर दिया, ये अपने आप में कमाल है। दूसरा सीजन है, लगातार कंसिस्टेंसी है, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, मतलब टेनिस बॉल से निकलकर और इस तरह से गेंदबाजी करना, ये अपने आप में कमाल है यार। 10 मैच में 16 विकेट, सब पिट जाते हैं, प्रिंस यादव नहीं पिटते। चाहे 250 पौने 300 बिटे हों, चाहे 150 गए हों, प्रिंस यादव हर मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। और आज के मैच में भी देखिए सब पिटे हैं। मतलब मयंक यादव 50 रन खाए हैं, वहां पर प्रिंस यादव ने 4 ओवर 34 रन करके 3 विकेट निकाले। दैट डिफाइंस यार वो लगातार कंसिस्टेंसी से कर, और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है। जीटी के सामने 4 ओवर 31 रन, मतलब ये सारे उनके स्टैट्स हैं। अगर आप देखोगे इससे पहले भी जो मैच था आरसीबी के सामने 3 ओवर 32 रन देकर 3 विकेट निकाले थे। सो कोई मैच आप उठा लो, आप पंजाब वाला मैच उठा लो जिसमें पंजाब ने 254 बनाए थे, वहां पर भी प्रिंस यादव ने 4 ओवर 25 रन दिए थे।
राजस्थान रॉयल्स के सामने भी 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट निकाले थे। केकेआर के सामने 4 ओवर 24 रन दिए थे। सो ही इज अ डैम गुड बॉलर और जो कंसिस्टेंसी उनकी है वो उन्हें बहुत स्पेशल बना है। इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट निकालते हैं, इम्पैक्ट अच्छा है, इंटेंट अच्छा है, यॉर्कर अच्छी है, लेंथ अच्छी है। ओवरऑल आने वाले समय में ये वो बॉलर है जिन पर आप नजर रखिए और आपको ये परफॉर्म करके देंगे। वैसे ही जैसे आज मिच मार्श ने परफॉर्म करके दिया, 56 गेंदों पर 111 रन, 9 चौके 9 छक्के, मतलब क्या कमाल की बैटिंग थी मिच मार्श। 49 गेंदों पर शतक। 3 बार बारिश ने उनको रोका है, लेकिन इसके बावजूद मिच मार्श जो है वो रुक नहीं रहे थे और पहले 20 गेंदों पर शतक, हालांकि और जल्दी लगने था, 16-17 बॉल में मुझे लगा लग जाएगा, लेकिन फिर 49 पे शतक गया। और कमाल के बल्लेबाज यार मिच मार्श। पता नहीं, मुझे लगता है लखनऊ ने क्यों माकरम मिच मार्श की जोड़ी तोड़ी। दे वर वेरी गुड गाइस और दोनों ओपन करके क्या कमाल कर सकते थे और वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आज तारीफ ऋषभ पंत की भी होनी चाहिए क्योंकि ऋषभ पंत को क्रिटिसाइज बहुत किया गया। आज विंटेज ऋषभ पंत दिखाई पड़ा, 10 गेंदों पर 32 रन और ये ऋषभ पंत को एक्चुअली लोग मिस कर रहे थे। मैं बार बार कहता हूं कि 2018 के दौर थे जब ऋषभ पंत 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे और बाकी लोग 140 खेलते थे। ऋषभ बीते कुछ समय से काफ़ी स्लो हो गए थे, बट आज क्रेजी नहीं, मतलब 4 चौके 2 छक्के और वो जो आखिरी छक्का था स्विच हिट, आई थिंक वो टॉप नॉच छक्का था जिसकी आप जितनी तारीफ करें उतना ज़्यादा कम है। वो एक छक्का दिल जीतने वाला। शहबाज अहमद भी कमाल थे, 3 ओवर 33 रन 2 विकेट और बड़ी बात है कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, एक रजत पाटीदार का, दूसरा टिम डेविड का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट विकेट क्योंकि पाटीदार ने भी 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है और टिम डेविड भी अगर रह जाते तो शायद ये मैच खत्म हो जाता, लेकिन डेविड ने थैंक यू कर दिया, मतलब डेविड और इन दोनों को थैंक कर दिया। और आप देखिए ना, 26 बॉल में 50 रन रजत पाटीदार ने बनाए, 31 गेंदों पर 61 रन बनाए। उनका विकेट निकलना आई थिंक वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था, बिकॉज बीच में जब पडिक्कल और पाटीदार खेले थे आई फेल्ट कि शायद मैच जो है वो निकल जाएगा, मतलब पाटीदार ही कैन डू एनीथिंग, बट वहाँ उनका विकेट गया। और उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर टिम डेविड जब आए, 17 गेंदों पर 40 रन, सोचो 16 पे 40 पे होते, अगर वहाँ पर वो 2 विकेट शहबाज के ना गिरते तो शायद कहानी पलट जाती। बट आरसीबी आज डिसअपॉइंट होगी अपने आप से क्योंकि बड़ी टीम है। एक तो जैकब बेथल नहीं चल रहे, फील्डिंग करते चोट लगी थी उन्हें और उसके बाद वो चल नहीं रहे, और रोमारियो शेफर्ड जिनको उन्होंने बहुत बैकिंग दी है वो भी नहीं चल रहे। मतलब बॉलिंग करने गए तो 1 ओवर 20 रन और बैटिंग करने आए तो 12 गेंदों वो 16 रन। एक समय कुरनाल पांड्या जो है इनसे तेज खेले थे और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या आरसीबी जो है वो अब रोमारियो शेफर्ड से आगे बढ़ेगी, जितेश शर्मा से आगे बढ़ेगी। मतलब ये 2-3 लोग जो हैं ये बड़ा पॉडकास्ट खेलने वाले लोग हैं, और जितेश का तो हर मैच में चल रहा है। आप देखो अगर कितनी लंबी बातें की गई थी कि यार अगर मैं चाहता हूँ सारे लोग आउट हो जाए ताकि परफॉर्म कर सकूँ। एलएसजी के सामने 1 रन, जीटी के सामने 1 रन, जीटी के सामने 10 रन, डीसी के सामने 14 रन, एलएसजी के सामने 23 रन। आई मीन क्या हॉरिबल बैटिंग। ये हर बार कोलैप्स का हिस्सा बनते हैं, कोलैप्स करते हैं। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आरसीबी वाले थोड़े परेशान हैं कि यार कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, जैसे कई सारे फैंस का मानना है कि जॉर्डन कॉक्स जो है उनको विकेट कीपर ओपनर आना चाहिए, वेंकटेश अय्यर जो है उनको आना चाहिए, जैकब डफी को लाए ताकि बॉलिंग जो है और बेहतर हो जाए। बेथल जो है वो ओपनर तो नहीं, मतलब ये समझ में आ रहा है अभी कि वो ओपनिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि इज अ डैम गुड प्लेयर, वर्ल्ड कप में अच्छा किया था, लेकिन आईपीएल प्रेशर में वो झेल रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड आई थिंक इट्स हाई टाइम दे शुड मूव ऑन फ्रॉम हिम। सेम कहानी जीतेश शर्मा को भी लगातार वो रख रहे हैं, और अब नुकसान हो रहा है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में पंजाब और आरसीबी जो है वो लगातार गिरी है। पंजाब आरसीबी जो टॉप 2 पे चल रहे थे, अब दोनों का टॉप 2 पक्का नहीं है। पंजाब आरसीबी फंसे, जैसे पंजाब 3 मैच हार गए, आरसीबी 4 मैच हार गए। तो अब कहानी टॉप 2 की इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि 4 ही मैच एसआरएच हारी है, 4 ही मैच आरआर हारी है, 4 ही मैच जीटी हारी है, सीएसके 5 हारी है। तो अब टॉप 4 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि टॉप 6 में से कौन 4 जाने वाला। और किसी ने सोचा नहीं था, एक टाइम पे लग रहा था कि आरसीबी और पंजाब एक तरफा डोमिनेट करेगी, लेकिन इस सीजन ये फंस रहे हैं और इसी फंसने का वजह है कि मैच पलट रहा है। खैर मैच की बात करें, आरसीबी ने टॉस जीता, बारिश थी तो बॉलिंग करने का फैसला किया एंड आई थिंक मिच मार्श ने मैच खत्म कर दिया। अर्शिन कुलकर्णी इज अ डैम गुड प्लेयर, बट आज दिन नहीं चला, प्रेशर था। पूरन अच्छे थे, थोड़ा और इम्पैक्ट आता तो और बड़ा मजा आता, बट 23 पे 38 गए।
ऋषभ पंत मेरे लिए बड़ी कहानी थी, 10 गेंद 32 रन, 320 का स्ट्राइक। माकरम को कुछ मिला नहीं। भुवी हमेशा की तरह इकोनॉमिकल, हेजलवुड महंगे साबित थे, कुरनाल पांड्या भी इकोनॉमिकल थे, रासिक डार सलाम की अशाफी पिटाई हुई, सुयश की भी पिटाई हुई, रोमारियो टिफट की पिटाई, बट वो जो एक ओवर कम हुआ उसकी वजह से आई थिंक इनको फायदा होगा। आरसीबी की बैटिंग में बेथल विराट फ्लॉप हो गए, देवदत्त ने कोशिश की पाटीदार और टिम डेविड का बड़ा इंपैक्ट था, जितेश शर्मा हर बार की तरह फ्लॉप थे, कुरनाल ने भी कोशिश की, रोमारियो शेफर्ड आई थिंक वो डिफरेंस रहा, क्योंकि 15 गेंदों पर 23 रन अगर आप नीचे आकर बनाते हो तो फिर आप डिसअपॉइंट कर, और आई थिंक वही रहा। शमी 4 ओवर 33 रन क्लास, 4 ओवर 33 प्रिंस अगेन क्लास, मयंक बहुत महंगे साबित हुए, रन मशीन बन चुके हैं, दिग्वेश राठी जो हैं वो भी बहुत महंगे साबित वाला कि लास्ट ओवर उन्होंने बचा लिया, और शहबाज ने भी अच्छी बॉलिंग की। सो ओवरऑल लखनऊ सुपर जायंट मस्ट बी वेरी हैप्पी टीम, और बनता भी, क्योंकि सीधे शेर मारोगे यार तो फिर दिन तो बनता है। सो वेल प्लेड लखनऊ। आई होप कि जाते जाते कई टीमों का आप पॉइंट्स टेबल तो बिगाड़े और अपने आप को थोड़ा ऊपर फिनिश करें। सो बेस्ट विशेस, मुस्कुरा